शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। तो हम लोगों की जो उम्र है सीखने की, तो जो गुरुजी बतलाएं, माता पिता जो बतलाएं, उसका हमेशा अनुसरण करना चाहिए, उसको हमेशा अपने जीवन में उतारना चाहिए, हमेशा ध्यान देना चाहिए। कभी भी किसी में आपस में ऐसी कोई बात ना एक दूसरे को संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, गाना गाते हैं ना। तो अच्छी क्या बनेगी? गुरु भगवान के पास आएंगे, गुरु जी की बात मानेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी। अच्छी क्या बनेगी? तकलीफ होगी, यदि गुरु जी के चरण छूते हैं, प्रणाम करते हैं, तो गुरु जी आशीर्वाद देंगे, तो हमारे शरीर का जो कष्ट है वो आशीर्वाद से दूर होगा। तो अच्छी क्या बनेगी कि संतन के संग लगने से, उनके वचन सुनने से, उनके वचनों का जीवन में उतारने से हमारा जीवन अच्छे मार्ग में जाएगा। अच्छा मार्ग हम लोग पकड़ेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा, हमारा जीवन धन्य होगा।
इन्हीं बातों को पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए हम पूज्य बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को माँ भगवती के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो। सभी लोग हाथ जोड़ लें, दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः
शांति शांति। ओम नमः पार्वते पतये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए 3 बार मिलकर के हम सभी लोग ओम का उच्चारण करेंगे। मेरुदंड सीधा, श्वास भरना है और ओम का उच्चारण करना है 3 बार समवेत स्वर से। स्वस्थ। यह हम लोगों के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों को पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम के इस दिव्य प्रांगण में बैठ करके और कुछ जीवन उपयोगी चर्चा, कुछ चिंतन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और यह जो चिंतन सत्र है, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। और ये ग्रीष्मकालीन आध्यात्मिक सत्र के अंतर्गत, सायंकालीन सत्र के अंतर्गत, और हम लोग जो चिंतन करते हैं उसका संबंध सीधा हमारे जीवन से होता है। कैसे हम अपने जीवन को जिएं, किस प्रकार से जिएं, किस प्रकार के लक्ष्य हम अपने जीवन में निर्धारित करें, और फिर वास्तव में ये जीवन हमारा किस रूप से आगे बढ़ता है, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं। तो इस वर्तमान सत्र में, जो कि विगत 7 दिनों से यहाँ पे चल रहा है, उसके अंतर्गत जो विषय हम लोगों ने लिया था और उसी पे हम लोगों का चिंतन भी चल रहा है, उसी को केंद्र में रख करके कि दुर्लभम त्रयमे वैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः।
कि 3 बातें इस संसार में बड़ी दुर्लभ हैं, जो कि ईश्वर के अनुग्रह से ही प्राप्त हो सकती हैं, देवताओं की अनुकंपा से ही प्राप्त हो सकती हैं। और वे 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो कहा मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संशय। मनुष्यत्व तो हम लोग समझते ही हैं कि हम मनुष्य रूप में पैदा हो जाएं और मानवीय गुणों को अपने जीवन में धारण करें। और हमारे यहाँ तो चिंतन यहाँ तक गया कि मनुष्य के रूप में पैदा हो जाना मात्र ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मनुष्य का शरीर धारण करके और अपने जीवन के सर्वोच्च स्थिति में पहुँचना, जिसको हम लोग एवोल्यूशन कहते हैं, जिसको हम लोग विकास कहते हैं, उत्क्रांति कहते हैं, अपने मानवीय जीवन की सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचना, और वो हमारे जीवन की वास्तविक उपादेयता है। हम लोग देखते हैं पैदा हुए देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, ये जो देही है, इस देह में अनेक रूपांतर को होता हुआ, रूपांतर को प्राप्त होता हुआ कौमार, यौवन और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। तो ये तो जीवन में परिवर्तन का यह क्रम चलता ही रहता है। हम जब अपने जीवन में देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जीवन में परिवर्तन का क्रम चलता रहता है, परंतु मनुष्यत्व क्या है कि हम इस संसार में रह करके, और हम लोगों को देखने को मिलता है कि जीवन चला जाता है, जीवन निकल जाता है, और ये बात भी हमारे भीतर नहीं आती कि वास्तव में ये मनुष्य का जीवन आखिर है क्या। ये चिंतन भी हमारे मन मस्तिष्क में कहीं उतर नहीं पाता। हाँ, जो लोग सत्संग करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, जो लोग उस आध्यात्मिक क्रम से, उस श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, उनकी बात मैं नहीं करता। परंतु बहुत से ऐसे लोग हैं कि वास्तव में ये जो मनुष्य का जीवन मुझे मिला है, ये है क्या, और इसको किस रूप में जीना चाहिए, इसकी उपादेयता क्या है, और शास्त्रों में इस मानवीय जीवन को प्राप्त करने के बाद हमें करना क्या है, जो बात जो शास्त्रों में बतलाई गई है, जिसको हम लोग पुरुषार्थ कहते हैं, और इस मानवीय जीवन की उपादेयता क्या है, ये कितना बहुमूल्य है, और हमारे भीतर जो अनंत संभावनाएं परमात्मा ने भरी हैं, जो इस प्रकृति के द्वारा हमें दी गई हैं, उन अनंत संभावनाओं का स्वरूप क्या है, और उन संभावनाओं को हम किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं। तो इस ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, जब हम इस बात को थोड़ा थोड़ा समझने लग जाते हैं कि भाई अब थोड़ा थोड़ा ये बात समझ में आने लग गई है, और हम अपने इस मानवीय जीवन को सीरियसली लेने लग जाते हैं, गंभीरता से लेने लग जाते हैं, और ये बात सोचते हैं कहीं ना कहीं कि हमें इसका उपयोग करना है, हमें इसका उपयोग इस रूप में करना है कि हम अपने भीतर जो अनंत संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को विकसित करना है। और देखो, हम लोग बार बार कहते हैं, और ये विषय इसीलिए हम लोग यहाँ पे रखते भी हैं, क्योंकि ये समय जो आप लोगों का है, विशेषकर जो विद्यार्थी लोग हैं, उनके लिए समय एकदम उपयुक्त है कि वो इस ओर अभी से चिंतन करना प्रारंभ कर दें, अभी से इस ओर लग जाएं कि भाई हमें ये मानवीय जीवन मिला है और हम इसका सदुपयोग करेंगे, और इसका सदुपयोग करने के लिए जिस प्रकार के संस्कार हमें चाहिए, हम उन संस्कारों का अपने भीतर आहरण करेंगे, और हम हर तरफ से उन संस्कारों को ढूंढेंगे, उनका अन्वेषण करेंगे, जो कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए उपयोगी हों। तो इन बातों का एक क्रम
यहाँ पर इस सायंकालीन सत्र में हम लोगों का चल रहा है। तो मनुष्यत्व कि कहीं ना कहीं ये बात जीवन में आ जाए, समझ में, और समझने लग जाएं कि हमारा ये जीवन बहुमूल्य है और ये दुर्लभ है, और इस दुर्लभ मानवीय जीवन का हमें उपयोग इस रूप में करना है कि हमारी जो चेतना है और जो अनंत संभावनाएं हैं वह विकसित होने लग जाएं। वह क्रम तो कम से कम प्रारंभ हो ही जाए इस रूप में, यह मनुष्यत्व। और फिर कहा मुमुक्षत्व कि जब जीवन में यह क्रम प्रारंभ हो जाता है, जब यह बात समझ में आ जाती है कि मानवीय जीवन बड़ा दुर्लभ है और परमात्मा की अनुपम कृति है और क्षणभंगुर भी है, जब ये बात समझ में आने लग जाती है तो मन में कहीं एक विशेष प्रश्न उठने लग जाता है धीरे धीरे कि आखिर ये जगत क्या है, ये संसार कैसा चल रहा है, इस संसार का निर्माता कौन है, किसने बनाया, किस प्रक्रिया के तहत ये संसार बना है। ये जो गहरी बातें हैं, और इस संसार में मेरा स्वरूप क्या है, इस संसार में मेरा स्थान क्या है, ये कुछ ऐसी बातें जो कहीं हमें सोचने के लिए, चिंतन के लिए प्रेरित करती हैं। मजबूर तो मैं नहीं कहूँगा, पर हमें सोचने के लिए, चिंतन के लिए प्रेरित करती हैं कि ये सब जो हम देखते हैं, इतना हमारे आसपास, इतना प्रसार इस ब्रह्मांड का, न जाने कब से, अनादिकाल से इसमें ऋषि मुनि सब लोग चिंतन कर रहे हैं, सब ने शोध किया, अन्वेषण किया, और फिर आधुनिक काल में और फिर विज्ञान उस शोध में लगा हुआ है और ये शोध चलते ही जा रहा है, परंतु वास्तव में इसका कोई और छोर किसी को मिल नहीं पाता। तो इतना प्रसार है, इतना सब कुछ हमारे चारों तरफ है, तो कहीं ये प्रश्न मन में आ जाए कहीं गलती से कि भाई इतना सब कुछ है और इसमें ये जो प्रसार है ये कैसे हुआ, कहाँ से आ रहा है, कौन कर रहा है, तब जाकर के कहीं धीरे धीरे हम अपने भारतीय अध्यात्म को समझने का प्रयास प्रारंभ करेंगे। चिंतन की गहराई में जाना तो बड़ी दूर की बात है, पर उस चिंतन की जो पद्धति है उसको समझना थोड़ा थोड़ा हम लोग तब प्रयास करेंगे जब हमारे मन में ये विचार आएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो अध्यात्म की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया का संबंध सीधे हमारे जीवन में व्याप्त चेतना और उन संभावनाओं से है और उन प्रश्नों से है, जो प्रश्न कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने इस जीवन परंपरा को आगे बढ़ाया अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपने आचरण से, अपने अनुसंधान से, जिन्होंने इस जीवन प्रक्रिया को, जिन्होंने इस जीवन पद्धति को आगे बढ़ाया, उनके मन में भी ये प्रश्न कहीं ना कहीं आया होगा कि ये सब कुछ आया कहाँ से, बनाया किसने। तो इस पे हम लोगों का एक चिंतन जब प्रारंभ होता है, जब इसमें हम सोचने लग जाते हैं, तब जा कर के इसको, इस प्रक्रिया को, जिज्ञासा की इस प्रक्रिया को हमारे यहाँ मुमुक्षुत्व कहते हैं, मुमुक्षा, कि भाई कहीं ना कहीं यह प्रेरणा, यह हमारे अंतर मन में कहीं प्रस्फुटित होती है, जानने की जिज्ञासा कि आखिर ये सब है क्या और मैं कौन हूँ। तब जाकर के कहीं ये मुमुक्षुत्व की भावना ये हमारे मन में प्रकट होती है। इतना दुर्लभ कि ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की, परमात्मा की, देवताओं के अनुग्रह से, उनकी कृपा हो जाए, तब जाकर के ये जीवन में आता है। कि तीसरी बात जो जीवन में दुर्लभ है वह है किसी महापुरुष का आश्रय मिल जाना, किसी महापुरुष की कृपा हम पर हो जाए। ये जीवन में, इसको शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, ये तीसरी बात है, ये बड़ी दुर्लभ है। ये तभी प्राप्त होता है जब परमात्मा की आप पर अहेतु की,
अनुकंपा होती है। जब तक परमात्मा कृपा नहीं करते तब तक संत नहीं मिलते और महापुरुषों की कृपा प्राप्त नहीं होती। तो हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं कि हम लोगों को ये कुछ क्षण यहाँ पर इस दिव्य वातावरण में देवतात्मा हिमालय के गोद में अवस्थित श्री कल्याणी का हिमालय देवस्थानम के इस पवित्र प्रांगण में बैठ कर के पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में संतों का संग, सत्संग, कुछ चर्चा जीवन उपयोगी जो हमारे जीवन में हम उतार सकें। तो इस प्रकार यह हम लोगों का सौभाग्य है और इस पे हम लोगों को चिंतन करना चाहिए और इस चिंतन की धारा को हम लोगों को इस रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज इतना ही कह के अपने वाक पुष्पांजलि को पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।